जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण में स्थल मंडल के बारे में। तो बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ उसमें अगर स्थल मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल है क्या? तो अगर हम बात करें, स्थल का मतलब होता है ज़मीन और मंडल का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर जितने जगह तक स्थल पाया जाता है, ज़मीन पाई जाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर मतलब जैसे हम लोग जैसे जीव निवास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। तो अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी या कह सकते हैं बाहरी उबड़ खाबड़ उपजाऊ सतह को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत आपके जैसे पर्वत, पठार, पहाड़, गर्त, मैदान, रेगिस्तान, ठीक है, उपजाऊ मिट्टियाँ, उपजाऊ स्थल, ये सभी क्या होते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें कि पृथ्वी पर कितना परसेंट, पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट भाग स्थल मंडल है, तो ध्यान देना है कि कुल 29% जो है वो स्थल मंडल है। बाकी जो 71% है वो आपका जल मंडल है। अर्थात कहने का मतलब पूरे पृथ्वी में 71% जल है, ठीक है, बाकी 29% क्या है, स्थल है। अब आइए हम बात करेंगे मृदा अर्थात सॉइल, मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो मृदा पृथ्वी की सतह की ऊपरी उपजाऊ परत है। मृदा का निर्माण चट्टानों के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षरण के कारण होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग मृदा का निर्माण या मृदा निर्माण को ही हम लोग मृदा जनन कहते हैं। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा जो होती है, मिट्टी का निर्माण, जो चट्टान वगैरह होती हैं, उनके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षरण के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि मृदा संबंधित अगर अध्ययन करेंगे तो मृदा संबंधी अध्ययन को विज्ञान में हम लोग पैडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पैडोलॉजी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं पैडोलॉजी संबंधित है तो मृदा अध्ययन से, ठीक है। अब बात करेंगे मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन क्या होता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन की परिभाषा ये है कि उपजाऊ मिट्टी या ऊपरी मृदा की हवा, पानी या अन्य भौतिक परिस्थितियों के कारण होने वाली मृदा में हानि को ही हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो मिट्टी होती है उसमें हवा, पानी या फिर और किसी भी भौतिक परिवर्तन या भौतिक परिस्थिति के कारण मिट्टी में जो मतलब हानि होती है, नुकसान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन दो मुख्य कारक हैं, जल और वायु, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों जैसे वनों के काटने, वन अग्नि अर्थात जंगलों में आग लगने से, खनन की क्रिया आदि के कारण भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अर्थात मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। मृदा अपरदन या मृदा की हानि या अपरदन को रोकना ही भूमि संरक्षण कहलाता है। अब थोड़ा सा अपरदन का मतलब डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, अपरदन का अर्थ होता है कि मृदा का कट कर दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है या मृदा हानि कहलाता है। यानी कहने का मतलब जैसे ये मिट्टी है और ये मिट्टी किसी कारण, यानी पानी के कारण, हवा के कारण या फिर और भी किसी समस्या के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण अगर यहाँ से मिट्टी का टूट कर हट जाना, मतलब हट कर कहीं अलग जगह चले जाना, यही कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन जो होता है या कह सकते हैं मृदा स्थानांतरण, ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले बात करेंगे कि वह मृदा अपरदन जिसका स्थानांतरण जल के द्वारा होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। और वह मृदा जिसका स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है उसे वायुड़ मृदा कहते हैं। और वह मृदा जिसका स्थानांतरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है उसे मिश्रण मृदा कहते हैं। अब बात करेंगे मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो मृदा के जैविक, भौतिक व रासायनिक तत्वों के संतुलन को बिगाड़ने वाले हानिकारक अनावश्यक तत्व को हम लोग मृदा प्रदूषक कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जैसे कि पृथ्वी की जो मिट्टी होती है उसका एक फिक्स है कि ये चीज़ उसमें होना चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ा मोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मृदा प्रदूषण। अब हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण के कारण, यानी मिट्टी को दूषित करने के कारण क्या क्या हैं। तो पहला कारण है कि कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से। हम लोग अपनी खेती में क्या करते हैं कि अधिक फसल उगाने के चक्कर में ज़्यादा कीटनाशक का यूज करते हैं।
केमिकल का बहुत सारा यूज़ करते हैं, खाद वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो मृदा होती है जिसमें हम खेती करते रहते हैं, उसकी उपजाऊता जो होती है धीरे धीरे वो कम होने लगती है। तो अर्थात उसमें क्या होता है, उस मृदा में पोल्यूशन होने की वजह से वो उसके अंदर जो उर्वरक क्षमता थी वो क्या हो रही, नष्ट होती जा रही है। तो कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से होता है। और अगला होता है कि परमाणु बम जैसे घातक हथियारों का परीक्षण। सामान्यतः हम लोग ये देखते हैं कि परमाणु हथियारों का हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसमें हम लोग मिट्टी का ही उपयोग मतलब ज़मीन पे ही करते हैं। जिस जिस जगह पे हम लोग करते हैं वहाँ पे मृदा क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे 2 जगह पे बम गिरा था। तो आज भी कहते हैं कि जिस जगह पे ये बम गिरा है वहाँ भी आज भी फसल वगैरह नहीं होती है, वो मिट्टी आज भी वो बंजर हो चुकी है, ठीक है। तो ये है नुकसान, ठीक है। अगला है कि जैव अनवघट्यों या कह सकते हैं अक्षय कारकों, जैसे आप सीसा, पारा, प्लास्टिक आदि, तो इनके कारण भी क्या होता है कि मृदा प्रदूषित होती है। अगर ये पदार्थ जैसे सीसा, पारा, प्लास्टिक, ये सब क्या है, अगर मृदा में कई दिनों से बहुत सारे समय से पड़े रहते हैं तो ये भी क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करने का कारण होते हैं। अगला है इसकी ठोस अपशिष्ट जैसे मल, कूड़ा करकट, मृतदेह आदि को मृदा में मिलने के कारण भी क्या होती है, मृदा प्रदूषित हो जाती है। अगला है कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट, यानी जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है उसमें से जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं वो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो जिस जगह पे वो एकत्रित हो जाता है वहाँ की मृदा को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। अगला है कि पॉलीथीन, रसायन, अम्ल क्षार आदि के कारण भी क्या होती है, मृदा प्रदूषित होती है, ठीक है। तो पॉलीथीन, पन्नी जिसको हम लोग कहते हैं, केमिकल, एसिड, बेस इत्यादि के कारण भी क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण भी क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। साथ ही साथ अगर बात करें जल प्रदूषण, अम्लीय वर्षा के कारण भी क्या होती है, मृदा प्रदूषित होती है। अगर जैसे मान लीजिए जल है वो दूषित है, अगर वो मिट्टी पे ऐसे मतलब ज़मीन पे पड़ा है तो वो भी क्या करेगा, मृदा को प्रदूषित करेगा। साथ ही साथ जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण भी वो क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। अब बात करें कि मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं, इससे नुकसान क्या है, तो इससे बहुत सारे नुकसान हैं। इसमें पहला नुकसान है कि जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। बंजर का मतलब उस पर आप किसानी खेती नहीं कर सकते, उस पर कोई भी चीज़ अगर आप उगाएंगे तो वो वहाँ पे खेती नहीं होगी। अगला है कि कीटनाशकों के कारण मृदा की जो उर्वरक क्षमता जो है उस वो क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे पहले मान लीजिए आप पहले किसी खेत में 1 बीघे में आप 50 बोरा, मान लीजिए सपोज दैट आप गेहूँ, धान पैदा कर रहे हैं, अगर आप उसमें ज़्यादा कीटनाशक यूज़ करेंगे तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होगी। फिर जो आप 50-60 बोरा जो आप लोग उगा रहे थे वही फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अधिक कीटनाशकों के कारण भी क्या होता है, मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। भूमि जल का प्रदूषण होना, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये कि अगर मृदा प्रदूषित रहती है तो भूमि में जो जल रहते हैं वो भी क्या होते हैं, दूषित होते हैं। वनस्पति में कमी होती है, पेड़ पौधों में कमी आ जाती है। प्रदूषित फल का उत्पन्न होना, अगर जैसे मृदा अगर दूषित है तो उसमें से प्रदूषित फसल जो उगेगी वो भी क्या होगी, प्रदूषित होगी। फिर उसके बाद है फसल उत्पादन में कमी होना, फसलें कम उत्पन्न होंगी। हानिकारक तत्वों का खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करना। रेगिस्तान का प्रसार होना अर्थात मरुस्थलीकरण। तो अगर मृदा प्रदूषित हो रही है तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल का मतलब कि वहाँ पे वो बंजर टाइप का हो जाएगा, रेगिस्तान समझ लीजिए हो जाएगा। वहाँ पे आप किसी प्रकार की कोई खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, यानी मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। तो पहला है कि जो कीटनाशक हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं या तो उसको कम करें या तो उसको पूर्णतः हम लोग बंद कर दें। दूसरा ये है कि आप परमाणु परीक्षण जो कर रहे हैं उस पे हम लोग पूर्णतः प्रतिबंध लगा दें, तब हमारी मृदा प्रदूषित नहीं होगी। अगला है ठोस अपशिष्टों को भूमि में ना दबाकर उसको कहीं ऐसे जगह पे मतलब हम उसको नष्ट करें ताकि मृदा को ज़्यादा नुकसान ना हो। ज़्यादातर हम कोशिश करें कि उपजाऊ क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगला है कि गंदे जल का बंद नालियों या पाइपों द्वारा निष्कासन करके। जैसे होता क्या है कि हम लोग दूषित जो जल होता है उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको कोशिश ये करें कि उसको बंद पाइप में या फिर नाली के माध्यम से, गटर मतलब उसके माध्यम से हम लोग क्या करें, उसका निष्कासन करें, ताकि जो भी और उधर एरिया है उस पर दूषित जो जल है वो मिट्टी को कोई प्रभाव ना पहुँचाए।
अगला है कि खुले में शौच ना करके, इसीलिए सरकार भी आदेश दे रही है कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मृदा दूषित होती है। साथ ही साथ कूड़ा करकट जो होता है उसको वैज्ञानिक विधि द्वारा उसका निस्तारण करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि उसको फूंक दें, जल जाए, तो इससे क्या होती है, मृदा दूषित होती है, साथ ही साथ वायुमंडल भी दूषित होता है। तो हमको उसको क्या करना है, साइंटिफिकली तरीके से उसका निस्तारण करना है, अर्थात उसको नष्ट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आज मैंने बात की स्थल मंडल के बारे में। बेसिकली देखिए ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।